Three, two, 1, 0. बच्चों, हम लोग इस लास्ट लेक्चर ऑफ सर्कल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थ्योरम्स ऑफ सर्कल लेकर आए हैं। तो इसमें जैसा पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बच्चों आप सबसे पहले एक सर्कल बनाओ। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप एक क्वाड्रिलेटरल दिखाइए। कहता है क्या कि प्रूव दैट द एंगल्स फॉर्म इन द ऑल रेस्ट 4 सेगमेंट्स like P, Q, R and S is 6 right angle। कितना राइट एंगल होगा बच्चों? 6 राइट एंगल। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है कि दिस एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S क्या होगा? 6 राइट एंगल होगा। 90 इंटू 6 540 डिग्री एंगल होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और गिवन में मेंशन करेंगे कि ABCD इज अ साइक्लिक। टू प्रूव क्या? एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड S इज इक्वल टू 6 इंटू 90 मीन्स 540 डिग्री। बच्चों अभी सुना क्वेश्चन में ना कि ABCD इज साइक्लिक एंड PQRS आर द पॉइंट्स इन ऑल द 4 सेगमेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन डालकर साइक्लिक बनाने की बात करेंगे। जैसे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये मेरा एक साइक्लिक हो गया। दूसरा अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये मेरा एक साइक्लिक हो गया और ये भी मेरा एक साइक्लिक हो गया। तो हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि ज्वाइन BS एंड AC। तो बच्चों अब प्रूफ में हम लोग एंट्री लेंगे। तो पहला साइक्लिक कौन है? APBS। APBS इज अ साइक्लिक। Therefore एंगल P प्लस एंगल AS P एंड ASB 180 क्यों? साइक्लिक प्रॉपर्टी है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब ऐसा ही इसमें एंट्री लेंगे। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल BRCS, तो इन दिस BRCS इज ऑल्सो साइक्लिक। सो एंगल Q प्लस एंगल BSC 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक नेचर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
CRDS एंगल R प्लस CSD 180 साइक्लिक नेचर। क्यों भाई? बिकॉज CRDS इज अ साइक्लिक थ्योरम है ना, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री। बच्चों आप इस तीनों को ऐड करो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 बी गेट क्या क्या बच्चों? तो एंगल फर्स्ट से क्या मिला? P, सेकेंड से क्या मिला? Q, थर्ड से क्या मिला? R, और यहाँ ASB, यहाँ मिला BAC और लास्ट मिला CSD। 180 प्लस 180 प्लस 180 540 डिग्री। तो बच्चों अब यहाँ देखो एंगल P, Q एंड R, ये तीनों एंगल जब ऐड हुआ तो क्या बन गया? S। कितना? 540। और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ हुआ। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेज A, B एंड C intersect CD produced at point E. तो प्रूव दैट कि दिस AD इक्वल AE। बच्चों देखो ये पैरेललोग्राम है, इट मीन्स कि दिस AB पैरेलल CD एंड CB पैरेलल AD एंड ऑल्सो दिस अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग यहाँ गिवन में लिखेंगे ABCD is a parallelogram and ABCE is a cyclic। यानी हमको ये बच गए इतना करने से कि सर्कल थ्रू ABC इंटरसेक्ट्स द CD प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट E, इसलिए हमने लिख दिया कि ABC इज ए साइक्लिक। टू प्रूव क्या हुआ कि AD इक्वल AE, राइट। बच्चों देखो सबसे पहला कि पैरेललोग्राम का अपोजिट दिस एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल जो है हमारा वो इक्वल है और इस दो एंगल का सम हमारे लिए क्या है? 180 डिग्री है, क्योंकि ये साइक्लिक है। और इस दोनों का भी सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो बच्चों आप प्रूफ में एंट्री लो और सबसे पहले लिखो कि सिंस ABCD is a parallelogram, therefore angle ABC equal angle ADC, opposite angles of parallelogram. Now ABCE is a cyclic, therefore ABC plus AEC 180, sum of opposite angles of cyclic quadrilateral। बच्चों अब आप देखो कि यहाँ पे
सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक 180, और ये दोनों में आप लिख सकते हो कि ए बी सी को आप क्या लिख दो, ए डी सी आप प्लस ए सी ओ 180। क्यों भाई, अभी आपने देखा है कि एंगल ए बी सी इक्वल ए डी सी। बच्चों अब हम लोग लिखते हैं नाउ एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी ई ओ 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। देखो ये दोनों इक्वेशन में 180, तो मेजर जो है वो क्या होगा कि जब 180 हो गया तो इनका वैल्यू लेफ्ट भी इक्वल है, तो देयरफॉर ए डी सी ए ई सी इक्वल ए डी सी एंड ए डी। बच्चों देखो ए डी सी तो कैंसिल होगा क्योंकि इक्वल है, सो दैट एंगल ए ई सी इक्वल टू ए डी, ए ई सी इक्वल ए डी। अब ए ई सी को आप लिख सकते हो ए ई डी और इज इक्वल, और यहाँ पे कौन है भाई, तो इक्वल ए डी। बच्चों याद करो एंगल्स इक्वल अपोजिट साइड इक्वल, देयरफॉर ए डी इक्वल टू ए। ये हुआ प्रूव्ड। आप यहाँ मेंशन करना साइड अपोजिट टू इक्वल, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, और ये आपका प्रूव हुआ बच्चों। ओके बच्चों, हमारा है कि इन दिस गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी मीन्स कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑल्सो दिस BP produced, because P the point on AC, BP produced intersects the circle at point Q, so angle ABQ equal to ACQ। तो prove that कि angle AQC is equal to 90 degree plus हाफ एंगल बी ए सी, 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल बी ए सी। तो बच्चों आप ऐसे क्वेश्चन में पहले गिवन क्या लिखोगे कि ए बी इक्वल ए सी, एंड सेकेंड क्या लिखोगे कि एंगल ए बी क्यू is equal to angle ACQ। To prove क्या हुआ कि एंगल AQC is equal to 90 plus हाफ एंगल A, हाफ एंगल A means एंगल BAC, राइट। बच्चों अभी हम लोग सबसे पहले प्रूफ में अगर इंटर करते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखो कि AQC एंगल को, एंगल AQC को आप क्या लिख सकते हो, AQB प्लस लिख सकते हो एंगल BQC, राइट। अब बच्चों देखो AQC एंड ACB सेम सेगमेंट एंगल है, तो यहाँ लिख दो ACB। और सेकेंड क्या है भाई कि BQC ए BAC सेम सेगमेंट एंगल है।
अब यहाँ रीजन में हम लोग डाल देते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू BQC, एंगल AQB इक्वल टू ACB, सेम सिगमेंट एंगल्स, ए सेम सिगमेंट एंगल है, राइट। अब बच्चों यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा, ABC, याद करो एंगल BAC प्लस ABC प्लस ACB 180 एंगल समप्रोपर्टी। तो यानी कि आप ACB को और BAC को साइड में रख दो तो एंगल ACB प्लस BAC 180 डिग्री माइनस एंगल ABC। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ABC। बट बच्चों अब याद करो यहाँ पे कि ABC और ACB ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग लिखते हैं कि ABC इक्वल ACB। क्यों भाई, AB इक्वल AC, इसलिए। तो हम यहाँ पर अब क्या कर देंगे भाई, अब यहाँ लिखेंगे कि एंगल ACB BAC 180 माइनस ACB, और ये माइनस ACB इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस। तो 2ACB प्लस BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। बच्चों अब यहाँ पे हम लोग अपना एक यूज करना चाहेंगे इस रिलेशन के साथ कि यहाँ AQC क्या क्या है भाई। तो यहाँ पे हम इस AQC को देख रहे हैं ACB प्लस BAC, तो क्यों नहीं इसमें भी एक BAC ऐड कर दें, लेफ्ट भी और एक राइट भी। तो क्या मिलेगा, 2 एंगल ACB 2 एंगल BAC 180 प्लस एंगल BAC। बच्चों 2 को कॉमन ले लो तो आएगा ACB BAC, ये 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड करेंगे 180 बाई 2 प्लस BAC बाई 2 कट 90 डिग्री। बच्चों ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। देखो ACB प्लस BAC ACB प्लस BAC क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव क्या मिला, AQC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस BAC बाई 2। आप BAC का मतलब एंगल A, आप चाहते हो तो इसको भी लिख सकते हो BAC। तो यहाँ ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और क्रिटिकल भी, और इसको आप IQ बेस्ड भी क्वेश्चन कह सकते हो। कहता है कि एंगल ABC इज लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल सच दैट AD and CE intersect with the circle। तो प्रूव दैट कि एंगल ABC
इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ एंगल फॉर्म बाय AC एंड DE कॉर्ड्स। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग गिवन को लिखेंगे क्या कि यहाँ पे जो मेरे पास गिवन है कि दो इक्वल कॉर्ड से भी बात कर सकते हैं EAD इक्वल CE एंड एंगल ABC located outside of circle in which A and C on the circle respectively। ये सर्कल पे रिस्पेक्टिवली है। और टू प्रूव क्या है कि एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ एंगल सबटेंडेड बाय AC एंड DE एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि आप कहोगे एंगल AOC माइनस एंगल DOE। बच्चों देखो आप यहाँ पे जो देख रहे हो कि हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय AC एंड DE कॉर्ड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। थोड़ा याद करो, एक कंसेप्चुअल बात तुम्हारे सामने आएगा कि AC एग्जिस्ट एंगल AOC कहाँ भाई, तो एट सेंटर एंड AEC एट सरकमफ्रेंस, राइट। तो आपका यानी कि ये एंगल इस एंगल का हाफ है, राइट। और दूसरी बात कि एंगल DOE और DCE ये दोनों जो एंगल है भी सेम रिलेशन आर सेगमेंट का है। तो आप सबसे पहले प्रूफ में जाओ और लिखो कि एंगल AOC इक्वल टू ट्वाइस एंगल AEC एंड एंगल DOE इक्वल टू ट्वाइस एंगल DCE बाय आर्क सेगमेंट थ्योरम। बच्चों अब ये जो डिफरेंस आपके सामने दिख रहे हैं इसको आप लिखो कि AOC माइनस DOE तो क्या होगा, टू एंगल AEC एंड DCE, राइट। अब बच्चों देखो यहाँ पे एंगल AEC आपके लिए क्या आएंगे, हाफ एंगल AOC की बात करेगा ना, तो हम लोग उतना बात नहीं करेंगे। हम AEC और AEC वो एक्सटीरियर एंगल है। AEC कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम यहाँ पे ऐसा कर देंगे कि इस एंगल को 2 और AEC एक्सटीरियर एंगल, तो इसको हम लोग लिख दें कि एंगल EBC प्लस एंगल BCE, राइट। सम ऑफ 2 एक्सटीरियर एंगल और एक एंगल DCE है, राइट है। क्यों लिखोगे, यहाँ लिखोगे
बाई एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि AEC इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BEC। अब आगे बढ़ो बच्चों, AOC माइनस एंगल DOE टू एंगल EBC खोजो। EBC का मतलब हुआ ABC और BCE का मतलब हुआ कि DCE। तो आप इसको लिख दो, टू एंगल कौन सा आया आपके सामने भाई, तो BCE। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जब टू एंगल की बात किया गया है तो हम लोग ना यहाँ से पहले इसको क्या कर दे, इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, तो आएगा हाफ एंगल AOC माइनस एंगल DOE, और इधर में क्या आएगा, तो आएगा एंगल ABC, और यहाँ पे हम लोगों को EBC जो ABC का फॉर्म है, और यहाँ टू एंगल BCE, तो टू एंगल BCE तो नहीं दिखना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, उसको हम लोग ठीक करते हैं पहले। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने भी कहा कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर दिए। देखो यहाँ जब हम लोग किए कि एंगल AOC माइनस DOE, तो यहाँ पर भी तो माइनस ही होगा ना, तो इसको हम लोग माइनस एंगल AEC माइनस एंगल DCE, और AEC को हमने ये दो एंगल लिखा बिकॉज AEC एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल EBC है, तो ये EBC प्लस BCE और A पार्ट यहाँ माइनस DCE। बच्चों आप ठीक से यहाँ पर देखो कि BCE और DCE ये सेम एंगल है, तो ये एंगल कैंसिल हो जाएंगे, और जैसे वो एंगल कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास केवल क्या रिजल्ट आएंगे, तो आएंगे टू एंगल EBC। तो बच्चों इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं टू एंगल EBC, तो ये मेरा EBC के रूप में होगा। और जब टू एंगल EBC होगा तो ये टू को इधर लाएंगे तो आप इसको भी लिखोगे टू एंगल EBC। तो बच्चों यहाँ पर एंगल EBC और यहाँ भी एंगल EBC, बट EBC का मतलब हुआ ABC, तो देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू हाफ एंगल AOC माइनस एंगल DOE, और यही हम लोगों का प्रूव हुआ। ओके बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि ABCD इज ए ट्रापेजियम इन विच AD पैरेलल टू BC। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रापेजियम बनाते हैं, क्या, ABCD, AD पैरेलल टू BC एंड एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो कहता है, और ये ADBC जे ट्रेपीजियम कैसा है, साइक्लिक ट्रेपीजियम। तो आप यहाँ पे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दो। तो कहता है कि फाइंड ऑल द एंगल्स। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन में सॉल्यूशन तुम लिखोगे और पहले कहोगे कि सिंस
quadrilateral ADCB is a cyclic. So angle B plus angle D 180 डिग्री और एंगल B कितना डिग्री 70 डिग्री, तो एंगल D 180. सो एंगल D 180 माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री, यानी ये एंगल 110 डिग्री को हुआ. बट AD पैरेलल BC, सो एंगल A प्लस B 180 एंड एंगल D प्लस C 180. क्यों? तो एडजेसेंट एंगल्स. तो बच्चों एंगल A प्लस B वैल्यू 70 डिग्री 180, तो एंगल A 180 माइनस 70 110 डिग्री. यहाँ एंगल D कितना 110 डिग्री, तो 110 डिग्री प्लस C 180, सो एंगल C 180 माइनस 110 70 डिग्री. क्या हुआ बच्चों कि एंगल A इक्वल टू एंगल D 110 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल C 70 डिग्री, और A हम लोगों को आंसर हुआ इस साइक्लिक ट्रेपीजियम ABCD में जो एंगल B गिवन था 70 डिग्री का. तो बच्चों ये हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सर्कल था. अब हम लोग अपने इन लेक्चर को एंड करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ अब मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स के साथ, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स.